और इसी बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। इसी बीच आज शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया और आरएलजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस वार्ता में अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने बीजेपी को हटाने के लिए ठान लिया है और अखिलेश ने यहां पर चौधरी चरण सिंह के किसानों को लेकर उज्जवल सपने की बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने चौधरी साहब के सपने को तोड़ा है। वहीं अखिलेश ने आगे ये भी कहा कि मैं और जयंत चौधरी हम दोनों किसानों के बेटे हैं और किसानों के हकों के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। सपा मुखिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सिंचाई के लिए बिजली माफ होगी, किसानों के लिए एमएसपी पर खरीद के लिए इंतजाम किए जाएंगे और गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए फार्मर कॉर्पस फंड और फार्म रिवीलिंग फंड बनाया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें कि सपा सरकार में किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए 15 दिन से ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको बता दें कि अखिलेश यादव और आरएलजी के जयंत चौधरी को आज दो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वो अपने तय समय पर नहीं आ सके। दरअसल कुछ देर पहले ही अखिलेश ने केंद्र सरकार पर आज उनके हेलीकॉप्टर को रोककर रखने का आरोप लगाया। आज शुक्रवार को 1 बजे मुजफ्फरनगर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वो करीब 2:30 बजे तक दिल्ली में ही अटके रहे। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने मुजफ्फरनगर के लिए उड़ान भरी। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। प्रदेश की 403 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की मुहिम में लगी बसपा ने चौथे चरण के मतदान वाले क्षेत्र के प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने के बाद सूची भी जारी कर दी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने इस अवसर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से धर्म और जाति की राजनीति हावी है, उससे तो लग रहा है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को मिली भगत सी लग रही है। मायावती ने यह भी कह दिया कि मीडिया में भी ऐसी खबरें भरी पड़ी रहती हैं। भाजपा और समाजवादी पार्टी के जनता सतर्क रहे, ये दोनों ही चुनाव को हिंदू मुस्लिम और जातीय नफरत रंग देना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। यहाँ पर चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा और 9 जिलों के मतदाता वोट डालेंगे। चौथे चरण में 59 विधानसभा सीट पर प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। यहां पर चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा और 9 जिलों के मतदाता वोट डालेंगे। साथ ही आपको बता दें कि चौथे चरण में 59 विधानसभा सीट पर प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने अभी से चुनाव के बाद गठबंधन पर भी जोर देना शुरू कर दिया है। बीते दिनों ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा ने राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी को लेकर कहा था कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वर्मा ने दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी जयंत चौधरी को न्योता दिया है। बीजेपी नेता के न्योते को रालोद नेता ने उस वक्त ठुकरा दिया। उन्होंने कहा था कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। अब एक बार फिर से रालोद नेता ने बीजेपी के न्योते पर टिप्पणी कर दी है। जयंत चौधरी ने कहा है कि मैं उनके न्योते को गंभीरता से नहीं लेता। पश्चिमी यूपी में सिर्फ जाटों की बात नहीं है, वो एक और बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। रालोद नेता ने यह भी कह दिया है कि बीजेपी असली मुद्दों पर बात नहीं कर रही, बल्कि 80-20% जिन्ना औरंगजेब की बात हो रही है। रालोद प्रमुख ने यह भी कहा है कि हमने फैसला ले लिया है और हम उस पर कायम रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है और चुनावी मैदान में उतर गए हैं। मुरादाबाद के देहात विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी ने आज समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। हाजी इकराम कुरैशी लगभग 28 साल से समाजवादी से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव पर मुसलमान नेताओं के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस ने हाजी इकराम कुरैशी को
मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हाजी ग्राम कुरैशी ने कहा है कि अखिलेश यादव अब भाजपा की तर्ज पर चल रहे हैं और वो मुस्लिम लीडरशिप को समाप्त करना चाहते हैं। इकराम कुरैशी ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने तमाम भाजपा के नेताओं को सपा में शामिल कर लिया है और मुसलमानों को यह संदेश दिया कि मुसलमानों को अब समाजवादी पार्टी में कोई ठिकाना नहीं है। इकराम कुरैशी ने यह तक आरोप लगा दिया कि अखिलेश यादव को हाथ बांधकर सामने खड़े होने वाले मुसलमान चाहिए, उसे बोलने वाले मुसलमान नेता नहीं पसंद है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने भाजपा के उस नेता को सपा में शामिल कर लिया जो मुस्लिम महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बयान देता था।